चुप रहो। क्या हम लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया था। उसके बाद मैंने सिखाया था कि कैसे इंटीरियर, याद है? इन सेंटर वाला याद है? अंतः केंद्र के बारे में सिखाया था, याद है ना? कैसे बनता है इन सेंटर, याद है? एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, याद है सबको? ए भाई, फ्राइडे को आप लोग आए थे ना, पढ़े थे ना? थोड़ा सा भी नहीं पढ़े थे? अच्छा, कोई बात नहीं, उसके पहले थर्सडे को तो पढ़े थे। तो थर्सडे कुछ पढ़ाए थे ना? क्या पढ़ाए थे? इन सेंटर वाला, यही ना? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब, सुनिए, सब लोग तैयार हैं? तो मैंने क्या सिखाया था कि एज ट्रायंगल एबीसी है। ए भाई जी, बात कौन कर रहे हैं जी? भाई साहब, ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? त्रिभुज एबीसी है, सबको याद है? इन सेंटर कैसे बनता है, याद है? कैसे बनता है इन सेंटर? हाँ, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है, यही ना? एंगल बाइसेक्टर, इसको एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, बाइसेक्ट करने वाला जहां पर मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। समझ में आया? याद है ना जी? जहां एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है, जहां एंगल बाइसेक्टर जहां मिलता है, उस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इन सेक्टर? क्या है? इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इन सेक्टर। क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, है ना? एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट, लिखे एसी चला दीजिएगा भाई साहब, एसी बड़ा वाला एसी, है ना? एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना? इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर ट्रायंगल, अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? कोणों का इंटीरियर बाइसेक्टर, कोणों का बाइसेक्टर, कोणों का बाइसेक्टर, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। बाइसेक्टर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? इन सेंटर। सिखाए थे। तो यहां एंगल कितना बनता है? अरे भूल गए, 90 प्लस ए, इसके सामने वाले के आधा, 90 प्लस सामने वाले का आधा, याद है? यहां कितना बनता है? 90 प्लस b/2। यहां कितना बनेगा? 90 प्लस c/2। बहुत अच्छा, अति सुंदर। पीछे वाला टीवी चला देना जाके, है ना? टीवी ना भाई साहब, ओके ओके, है ना? तो ऐसे करके बताया था मैंने। अब यहां से क्वेश्चन नहीं करवाया था, एक एग्जाम्पल बता दिया था। क्या हो गया भाई साहब? अरे क्वेश्चन गलत छोड़ो यार, वो क्वेश्चन थोड़ी है, वो तो करवा दिया था मैंने। अच्छा, एसी, वेरी गुड। एसी भी चला देना इधर वाला। हम कल बच्चा क्या प्रॉब्लम हो गया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी चलवा देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो भूल गया हूँ चलाना, चला दीजिएगा भाई साहब जरा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है ना? ए भाई जी, बनाइए ना, जल्दी जल्दी बनाइए। क्या है? देवियों सजनों, देवियों सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया, दिमाग लगाया, जल्दी बनाया। अरे वाह, ठीक है। क्या सबका आया? ए बच्चा लोग बोलो ना, आया?
कितना आंसर है? 90 + 35। ओके, तो पहला बात की क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे भाई लोगों को, देवी और सजनों? ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल क्या है? एबीसी है। और कहा ओ इज द इन सेंटर, ओ क्या है? अंतः केंद्र है। ओ क्या है? अंतः केंद्र है। यही ना कहा, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अंतः केंद्र है वो। एंगल बी ए सी ये 70 डिग्री है, तो यहां वाला एंगल निकालना है, यही ना? तो ये कैसे निकलता है? 90 प्लस सामने वाले का आधा, तो 70 का आधा कितना होता है? 35। तो 90 + 35 125, कितना आएगा? 125 डिग्री। समझ में आया बच्चा लोग? किसी बच्चा को तकलीफ है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे करके एंगल बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। तो चलें आगे, सबको समझ में आ गया? बाहर कोई नहीं है क्या? चलिए, चले आगे। ये क्या दे दिया जी? वहीं से बंद कर रखा होगा, है ना? ये देख रहे हैं, देवी और सजनों, हरिओम। आया? आ गया? ठीक है, ओके ओके। नहीं आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, आगे से दिख रहा है? वो चला देता है जाके, रिमोट ढूंढेगा कर, चला दिया टीवी, चल गया? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आ रहा है। आगे टीवी दिख रहा है भाई साहब? इतनी कमजोर है? ओ माय गॉड। सबका आ गया? देवी और सजनों, सबका आ गया? नहीं आया? कितना, 50 है? ओके ओके ओके। सुनिए, कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है? ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल ए बी सी में ओ क्या है? इन सेंटर है। ओ क्या है? इन सेंटर है। एंगल ए ओ सी ये कितना है? 115 है। कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल, ठीक है ना? तो ये बताइए, ये एंगल जो है 115 जो दिया हुआ है, वो कैसे निकलता है? 90 + b/2, बोले हाँ या ना? ये एंगल कैसे निकलता है? 90 प्लस सामने वाले के आधा, मालूम है ना ये बात? 90 + b/2 होता है, मालूम? सबको सिखाए थे ना? भूल तो नहीं ना गए बच्चा लोग? वो 90 माइनस करो, 25 आ गया। 115 में से 90 माइनस करो, कितना आ गया? 25 आ गया। b/2, 2 से गुना कर दो, b बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है ना? तो एंगल बी बराबर 50 डिग्री, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे करके एंगल बी का वैल्यू 50 डिग्री होगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? नो? चले? ओके, तो एंगल बी बराबर 50 डिग्री। तो चले आगे भाई बंधु, कोई दिक्कत तकलीफ? बच्चा वाला है। भाई साहब धाएं धाएं लाइए, कैसे लाइएगा?
धाई धाई कैसे लाइएगा? धाई धाई। हाँ हाँ, वो कहाँ गया है पता नहीं है ना। एसी चला दो भाई, बच्चे लोग गर्मी में तड़प रहे हैं। कहाँ चला गया? हरिओम। कोई नहीं है? सबका आ गया? आ गया? कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है, बुला दो जरा। बोलो बोलो, आया? क्या आया? आंसर आया? बोलिए ना। डरिए नहीं, बनाइए बनाइए बनाइए। O is the end center of triangle ABC. OD is the perpendicular on the side BC. If the value of BOD is 15 degree, to find the angle value of किसका? ABC. चलिए मैं बना के दिखाऊं। ये बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC है। कौन सा त्रिभुज है? हाँ, त्रिभुज ABC है। इन ट्रायंगल ABC। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC है। ठीक है ना? और ओ क्या है बंधु? इन सेंटर है। ओ क्या है बंधु? इन सेंटर है। ओ इज द इन सेंटर। ओ क्या है? इन सेंटर है। ठीक है ना? ओ इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ओ त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। ओ क्या है? त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। यस और नो? ओ क्या है बंधु? त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, इन सेंटर। ठीक है ना? ओके। अब इसमें दिया है OD इज परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC। OD भुजा BC पर क्या है? लंब है। OD भुजा BC पर, देखो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये O से D पर लंब डाला है। क्या किया है? O से D पर 90 डिग्री ड्रॉ किया है। OD इज द परपेंडिकुलर। कुछ बच्चा यहां से परपेंडिकुलर दिखा देगा, नहीं, गलत बात। ओ से इस बिंदु से यहां लंब डाला है। AD परपेंडिकुलर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा ना? अरे भैया, जैसे यहां से तो है भाई, एनी प्रॉब्लम? देखिए जैसे ये इन सेंटर था, है ना, ABC में O ऐसे करके, तो यहां से तो बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं ना। कोई भी लाइन, बहुत तरह की वैरायटी के लाइन होता है। क्या सबका सब AD होगा? क्या सबका सब यहीं से आने वाली होगी? यहां से आने कोई एक ही ना होगा, है कि नहीं? तो इसने इसने कहा कि OD इज द परपेंडिकुलर, तो अपने मन से इसे पूरे को परपेंडिकुलर नहीं समझना है। समझ में आ रहा ना? इसने क्या बोला? OD इज परपेंडिकुलर। क्या बोला? OD इज परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा ना? तो पूरे को परपेंडिकुलर नहीं समझना, सिर्फ O से D पर लंब डालिएगा। ठीक है ना? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ओके। और क्या बोला? और कहा BOD। BOD क्या है ये 15 डिग्री है। सभी समझ पा रहे हैं बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? आ रहा समझ में? अच्छा, ये 90 डिग्री है, ये 15 है, तो ये 75 है। बोलो हाँ या ना? बोलिए। क्योंकि ये यह एक ट्रायंगल तो बना दिया ना, त्रिभुज तो बना ही दिया है ना। तो ये 90 है, ये 15 है, तो ये 75 होगा। बोलो हाँ या ना? बोलिए ना। ओके। हाँ, फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए भाई साहब, सब लोग तैयार है ना? ये 90 दिया है,
और ये 15 दिया है, ये 75 होगा। अब एक छोटी सी बात है, ओ क्या है? इन सेंटर है, तो सिंपल सी बात है, यदि ओ इज द इन सेंटर तो यहां से जो लाइन वहां पर जाएगी वो एंगल बाइसेक्टर ही होगी, है ना? क्या होगी वो? एंगल बाइसेक्टर होगी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इन सेंटर कैसे बनता है? इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से ही बनता है। तो ये 75 है, तो ये भी 75 होगा। तो पूरा कितना हो जाएगा? तो एंगल ए बी सी बराबर कितना आ गया? 150 डिग्री होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में ना? ठीक है ना? ये जो एंगल था वो 75 था, और यहाँ पर जो लाइन आएगी वो एंगल बाइसेक्टर होगी पक्का। ठीक है, ये 75 तो ये भी 75, तो पूरा कितना हो गया? 150। बुझे कि नहीं? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? किसी को तकलीफ है? हाँ बोलिए भाई, अपने तकलीफ जाहिर करिए। तो वो तकलीफ नहीं है, वो दिमाग में तकलीफ है। याद है पड़ता जिम्मे, ये 90 है, ये 15 है, दे रखा है 15। इन दोनों को जोड़ो या मत जोड़ो, 90 है तो इन दोनों का सब 90 होगा ना। ये 15 है तो 75 हो जाएगा। तो 75 है तो 75 ये भी होगा, क्योंकि इन सेंटर पे जाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है ना? सीखे थे ना? इन सेंटर है ना, ये अंतः केंद्र है ना, तो ये जो लाइन यहाँ जाएगी कैसे बनता है? मैंने कल सिखाया था, उस दिन काट करके ऐसे काटा था, एंगल बाइसेक्टर होती है। क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर। भूल गए? बहुत अच्छी बात है। 75 है 150, पूरा 150 हो गया। ठीक है ना? भगवान आपको बदमाशी करने पे भला करे, है ना? यहाँ देखो भाई साहब, पढ़िए इसे, पढ़िए पढ़िए। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। भाई साहब चालू रहिएगा। सबका आगे देवी और सजनों, सभी भाई बंधु का आया। सबका आगे पढ़ा क्वेश्चन। भाई साहब फटाफट फटाफट, मैं बना के दिखाऊं? एक एक बनाता हूं, एक आप बनाइएगा, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करें, इंग्लिश वाला छिपा दो, इंग्लिश का क्वेश्चन, पर डायग्राम बढ़िया से बना पाएंगे, हैं? आप देख लीजिए ना, इन ट्रायंगल एबीसी, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी
interior bisector of angle ABC intersect the circumcircle of triangle ABC at the point X, Y, Z respectively. If the value of the angle BAC and angle CZY is 50 degree and 30 degree respectively, then find the value of BYZ. ये आप लोगों ने समझा है क्वेश्चन। मैं इसे थोड़ा सा छिपा दूं, है अच्छा बनेगा फोटो, है ना, थोड़ा छिपा देता हूं, ठीक है, इतना छिपा दूं, यहां तक छिपा देता हूं, ठीक है। अब आप पढ़ लेंगे ना, बस एक लाइन छिपाया हूं, देखो इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी इंटरसेक्ट द ट्रायंगल, ये था ना, इसे छिपा देता हूं, ठीक है। ओके, इतना में डायग्राम बना लेंगे। देखिए ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी है। ओके, ट्रायंगल एबीसी, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, इंटीरियर बाइसेक्टर्स, अभी रुक जाइए, डायग्राम बनाइएगा मत। इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, इंटीरियर बाइसेक्टर, ये इंटीरियर बाइसेक्टर है, ये इंटीरियर बाइसेक्टर, ये क्या है, इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल, इंटरसेक्ट द सर्कम सर्कल, परिवृत्त, जो बाहर में सर्कल बनता, जानते हैं ना, तो इस ट्रायंगल के बाहर में जो सर्कल बना, ठीक है ना, इस ट्रायंगल के बाहर में जो सर्कल बना उसे कहां काटा, एक्स बाई जेड पे काटा, है ना, कहां पे काटा, एक्स बाई जेड पे काटा, ठीक है ना। देखिए पहले पढ़ते हैं फिर से। इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी intersect the circumcircle of triangle ABC at the point respectively x, y and z, a वाला का x, b वाला y और c वाला z पे रिस्पेक्टिवली, है ना। समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आ रहा है। इन ट्रायंगल एबीसी इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी इंटरसेक्ट द सर्कमसर्कल, बाहर जो सर्कल बनेगा उसके काटा, कहां काटा, एक्स बाई जेड पर, ठीक है ना। अच्छा एक छोटी सी बात मुझे बताइए, आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि बाहर वाले सर्कल का ही सेंटर हो गया, नहीं ऐसा नहीं समझिएगा। देखिए बात ऐसा है कि अंदर का सर्कल होगा उसका सेंटर कहीं और होगा, स्केलन ट्रायंगल है ना, इसमें थोड़ी बोला कि इक्विलैटरल है ना। बाहर सर्कल बनेगा उसका भी सेंटर कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो, लेकिन दोनों एक जगह होगा ये कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है ना, दोनों एक जगह हो ये कोई जरूरी नहीं हो। तो ऐसा आप दिमाग में गलत फहमी न रखिएगा कि यदि अंदर कोई है बिंदु तो बाहर वाले का ही सेंटर होगा, ये कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि जो ये सर्कल का सेंटर है वो बाहर वाले का ही सेंटर होगा, ये जरूरी, वो ये तो एंगल बाइसेक्टर्स है, क्या है ये, तो एंगल बाइसेक्टर तो ये इन सर्कल का बनता है सेंटर, किसका बनता है, अंतःवृत्त का, अंदर वाले सर्कल का बनता है सेंटर, याद है ना, पिछले क्लास में यही सिखाए थे ना कि जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर, अंतःवृत्त का केंद्र होता, अंदर का सर्कल का केंद्र होता, सिखाए थे ना, याद है सबको, बिल्कुल याद होगा। तो पहला बात हम ये कंफ्यूजन दूर किए दिमाग से कि ये गलत फहमी दिमाग में ना हो कि बाहर वाले का सेंटर है, बिल्कुल ना होना चाहिए, समझ में आया, ये गलत फहमी तो नहीं ना है। ओके अब मुझे बताइए क्या क्या दिया है, BAC एंगल, BAC मतलब ये एंगल पूरा दिया है, कितना दिया है, ये एंगल पूरा 50 डिग्री है, ये एंगल पूरा कितना है 50 डिग्री दिया है, कोई दिक्कत। अच्छा तो ये एंगल बाइसेक्टर्स है तो यहाँ पर 50 है तो यहाँ ये एंगल कितना होंगे
ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, भूल गए क्या? बोलिए, क्या यहाँ जो ये 50 है तो ये 90 प्लस 25 बोले तो 100, क्या ये 115 होगा या नहीं? पहले बता दो, बोलिए ना, पक्का, सच्ची मुच्ची? ओके, तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 प्लस a/2, मालूम है ना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर हमेशा 90 प्लस a/2 बनता है। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? तो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 प्लस 25 है ना, 50 का आधा 25 होता है ना, तो 90 प्लस 25 से 115, हाँ या ना? बोलिए। और क्या दिया है? CZ/30 डिग्री, CZ एंड Y, CZY एंगल 30 डिग्री कितना दिया है? 30 दिया है। समझ में आया? CZY कितना दिया है? 30 डिग्री। यस और नो? CZY कितना दिया है? ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? नहीं ना? अरे वाह। और निकालना क्या बंधु? BYZ, क्या निकालना बताओ? BYZ, मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक हो गया आंसर। हाँ, ये 115 है तो ये भी तो 115 होगा। वर्टिकल अपोजिट भूल गए? तो ऐसे काटेगा तो इधर का इधर दोनों बराबर होगा ना, वर्टिकल। देखो ये दोनों काटा तो ये 115 है तो ये भी 115 होगा। बोलो हाँ या ना? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। मालूम, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यस और नो? सबको समझ में आया? ये दिया है 115 115 डिग्री, तो ये भी होगा 115 115। यस और नो? 115 और 30 कितना होता है? 115 और 30 जोड़ दीजिए, 145। तो ये कितना बचा? 30। तो ये एंगल 35 है। बोलिए यस और नो? हाँ, ये एंगल कितना है? 35 है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम भाई बंधु? आ रहा समझ में? ये 115 तो 115, 115 और 30 जोड़ेंगे 145। समझ में आ रहा है ना जी? तो ये 35। किसको नहीं आया? उठाए हाथ। कोई है? एक बार और, इसमें है क्या? एक बार और बताओ। इतना सिंपल है कि एंगल बाइसेक्टर जहां काटेगा वह 90 प्लस इसका आधा बनेगा, तो 90 प्लस 25 115। ये 115 तो ये भी 115, कोई दिक्कत? ये 115 तो ये भी 115 और 30 145, तो ये क्या बच गया? 35 बच गया। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? तो ऐसे करके 35 डिग्री। चले आगे, है किसी को दिक्कत? वेरी गुड, चले आगे ना। एक आपके लिए सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके लिए मेरे भाई बंधु। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके। कितना? 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 ओके।
क्या ये सबका है? हाँ, बहुत अच्छा। सबका आ गया। आ रहा है बंधु भाई। 25 और 35 कितना होता बताओ? 60। तो कितना बच गया? 120। तो वो क्या होता है? 90 प्लस a/2 है ना। 90 प्लस a/2 बराबर 120 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ना। हाँ, चलें आगे। आया सबका? ट्रायंगल ABC है। क्या है? ट्रायंगल ABC। बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये है सरकम सर्कल। क्या है ये? सरकम सर्कल। इसका इंटीरियर बाइसेक्टर्स कहाँ पे काटा? एक्स वाई जेड पर इंटरसेक्ट किया। कहाँ पे काटा? एक्स वाई जेड पर काटा। ठीक। अब सुनिए, ए भाई जी सुनते काहे नहीं है? सी जेड वाई कितना है? सी जेड वाई कितना है? 25 डिग्री। और बी वाई जेड ये कितना है? 35 डिग्री। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 60। तो ये क्या बचा? ये भी 120 होगा। ठीक है ना। हाँ, यहाँ देखिए वर्टिकल अपोजिट है ना, इसलिए 120 तो 120। और ये जो 120 है वो इंटीरियर बाइसेक्टर से है। ठीक, तो कैसे ये कैसे आता है भाई? 90 प्लस a/2 आता है कि नहीं? माइनस करो, कितना हो गया? ओके, 30 है। तो 30 दूनी a बराबर कितना? 60 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आया? कुछ नहीं सोचिएगा अभी। चले आगे। अच्छा, दूसरी बात, वो जो है कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि इसका आधा नहीं, आधा होता जब ये होता सरकम सेंटर। क्या होता? सरकम सेंटर होता है। तो यहाँ जो बनता है इसका दुगना, और वहां क्या होता है? उसका आधा होता है। वो तो सरकम सेंटर होता। तो अभी हम सिखाएंगे आपको। मतलब बाहर का केंद्र होता। कहाँ होता? बाहर वाले सर्कल का केंद्र होता। बाहर वाले सर्कल का। तो ऐसे केसेस में यदि यहाँ ए है तो यहाँ क्या बनता है? 2a बनता है। यहाँ बी है तो यहाँ क्या बनता है? और ये सी है तो यहाँ क्या बनता है? 2c होता। तो पूरा जोड़ के 300। देखो, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180। तो पूरा कितना हो गया? 360। तो इसलिए पूरा 360 होता है। ठीक है ना। ये जब कब होगा? जब सेंटर सरकम सेंटर होता। बोलिए। ये दिया 25 मालूम। बीसी को समानांतर। ये दोनों कैसे मालूम? कैसे मालूम कि ये दोनों पैरेलल है ना? आप अब दोनों को नहीं बोला है, लेकिन आप आंसर तो आ जाएगा आपका। ठीक है ना? नहीं समझे? आंसर तो ला देंगे, वैसे ही बने, क्योंकि ट्रायंगल वैसा ही बन रहा है इधर भी। ठीक है ना? तो आंसर तो ला देंगे, लेकिन जब तक कुछ ना बोले उसको लेके चलिएगा मत। ठीक है ना? आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ये 35 कर दो, 25 कर दो, तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन जब तक ना बोले ना करिएगा। ठीक है ना? नहीं तो कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, तो ये इसको भूल जाइए, कुछ बताया था मैंने, कुछ नहीं। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, आ ही गया सरकम सर्कल वाला। देखिए यहां देखिए भाई साहब, भाई साहब, एक जो है ज्योमेट्री में ही सर्कल अलग से पढ़ाएंगे हम, जहां पर और भी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इन सेंटर पर भी और क्वेश्चन बनेंगे उसमें।
अभी सरकम सेंटर के बारे में बातें करें। किसके बारे में? सरकम सेंटर, ठीक है ना। परिकेंद्र क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब जो बाहर में सर्कल, आउट साइड सर्कल होता है। देखिए ध्यान से। अच्छा, कहीं बनाए हैं क्या आप लोग? कभी आप ट्रायंगल के बाहर में सर्कल बनाए हैं? कैसे बनता है? हाथ से बनता है? कैसे हाथ से बनाते हो भाई साहब? ऐसे घुमा देते हो, है कि नहीं? अच्छा, हम वो बातें नहीं कर रहे हैं कि गोल गोल घुमा दिया हाथ से। हमने कहा वो कैसे नाप नाप के, कैंपस से नाप नाप के बनाते थे, चाप से माप माप के बनाते थे ना। कैसे करते हैं? यस, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे? साइड परपेंडिकुलर ऐसे बनाते होंगे, ऐसे कंपास को ऐसा रखते होंगे, फिर ऐसे यहाँ काट देते होंगे और यहाँ काट देते होंगे। नहीं समझा? वो काटते होंगे, देखो ध्यान से, हल्ला मत करो, तुम हल्ला करता है। फिर यहाँ से एक बार ऐसे काटते होंगे, यहाँ से फिर ऐसे काट दिए, ठीक। वो गलत काटेगा ना, हाथ से छोटा बड़ा हो जाएगा ना जी, ये तो छोटा अलग है ना। बस ये समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ, फीलिंग समझिएगा। आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा। ऐसे बीच में काट के ऐसे मिला देते थे, ठीक है ना। क्या करते थे? ऐसे कंपास रखते थे, यहाँ काटते थे, यहाँ काटते थे, फिर यहाँ से यहाँ काटते थे, यहाँ से, मतलब जितना दूरी यहाँ से होना चाहिए इधर का, उतना ही दूरी इधर से। तो दूरी बराबर होगा, तो दूरी बराबर का मतलब क्या हो गया? बाइसेक्टर। क्या होता है? जैसे एंगल को दो भाग में बांटे थे ना, बराबर बराबर, यहां से करके जितना दूरी यहां से उतनी ही दूरी यहां से, वो एंगल बाइसेक्टर था। क्या था वो? एंगल बाइसेक्टर, है ना, कोण समद्विभाजक। वैसे ही जो है, जब बाहर सर्कल बनता है, सर्कल कहाँ बनता है? जब आउट साइड, तो हम साइड को बाइसेक्ट करते हैं। किसको बाइसेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं बाइसेक्ट? समझ में आया? यहाँ पर रख के ऐसे इधर इधर काट दिया, और यहाँ पर ऐसे रख के इधर इधर काट दिया, मतलब जितनी दूरी यहाँ से होना चाहिए, सेम डिस्टेंस यहाँ से, उसको ऐसे मिला दिया। वैसे करके सब में करते हैं, इधर से भी काट देते हैं, इधर से भी काट देते हैं। वैसे करके यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, और उन सब का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलाते हैं। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सरकम सेंटर, परिकेंद्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। सरकम सेंटर कहते हैं परिकेंद्र। तो सबसे पहला बात यहां पर उभर के ये आता है कि सरकम सेंटर कैसे बनता है। हाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजाओं के लंब समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, जिस बिंदु पर काटेंगे, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सरकम सेंटर क्या होता है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है ना। भुजाओं के लंब समद्विभाजक, मतलब सीधे 90 डिग्री बनाते हुए काटेंगे, ठीक। अच्छा, इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि ये जो लाइन है यहां से गुजरे, कोई जरूरी, ये हमने साइड को डिवाइड किया, ये वर्टेक्स से होकर आए, ये कोई जरूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो आ भी सकता है ना, सब में नहीं आएगा, ठीक। ये बस साइड को यहां बगल से गुजर सकता है, ये इसके बगल से गुजर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहां पर आएगा। ऐसा यदि ऐसा होता तो ये जो बाइसेक्टर होता, तो बाइसेक्टर को ही तो मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर ये तो मीडियन हो जाता। हमने क्या सिखाया था कि मीडियन क्या करता है? साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये भी लाइन इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। तब तो ये यहां से मिलाते तो इसको मीडियन कह देते, और मीडियन कह देते तो 90 फिर नहीं होता, 90 नहीं बनता, क्योंकि जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर नहीं होता, परपेंडिकुलर होता वो मीडियन नहीं होता। 2D में सिखाए थे ना, जो मीडियन है वो परपेंडिकुलर नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर है वो मीडियन नहीं।
लेकिन इक्विलेटरल में या इक्वल साइड में होता है, इक्वल साइड दोनों सेम होता, सिखाया था ना, इक्वल साइड में दोनों सेम होता, सिखाए थे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझिए कभी दिमाग में कि ये जो लाइन है यहां से पास करेगा कोई जरूरी, हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है मेरे भाई लोगों को? हमने क्या बोला, ये कोई जरूरी नहीं कि ये जो लाइन होगा वो वर्टेक्स से पासेस करे, ये कोई नेसेसरी नहीं है। मे भी हो सकता है जाए और नहीं भी जाएगा, वो डिपेंड करेगा साइड कैसा है। इक्वल साइड है, उसके बीच में है, तो मे भी जा सकता है। वो तो हम 2D में सारा एक्सप्लेन किए थे इन चीजों के बारे में, है ना, कि मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो सकता है, लेकिन कब? जब दोनों साइड क्या हो, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, इतना ज्यादा दिमाग पर जोड़ मत दीजिए प्लीज, हल्का जोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं। साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही क्या कहते हैं? सरकमसेंटर। ठीक है, अब इसी को सेंटर मान लेते हैं और यहां तक कैंपस को फैला लेते हैं, और फैला के फिर ऐसे गोल गोल ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं, तो क्या बन जाता है? ये सरकम सर्कल बन जाता है। ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना। ये हो गया इस सेंटर, और सेंटर से सरकमफ्रेंस ऐसे मापते हैं और ऐसे घुमा देते हैं, तो क्या बन जाता है? ये सर्कल। समझ में आया? ओके, तो पहला बात ये समझ में आया कि सरकम सेंटर क्या है। यस, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजाओं के लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेदक बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसा ही ना, परिकेंद्र, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना, इज कॉल्ड ए सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया सबको? अच्छा, दूसरी बात क्या है, सुनिए। अभी हल्का हल्का समझना है, फिर सर्कल एक चैप्टर ही आएगा इसी में, है ना, उसमें ज्यादा सर्जरी करेंगे। अभी थोड़ा बहुत इलाज कर रहे हैं, दवाई से काम चला रहे हैं। ठीक है, आइए, अभी कैप्सूल खा खा के काम चल रहा है इसका, ऑपरेशन करेंगे ना। ऑपरेशन करेंगे सर्कल में। यहाँ देखिए भाई साहब, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, जो बाहर सर्कल बना, मान लीजिए ये सेंटर है, क्या ये? अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे, सो मेनी पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, है ना। एक त्रिभुज के अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट लेकिन उसमें द वन पॉइंट इज, है ना, सरकम सेंटर। कोई एक ही ना सरकम सेंटर होगा, ये जितना बिंदु ड्रॉ करेंगे ऑल आर सरकम सेंटर, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना, नो, है ना। तो एक ही कोई बिंदु होगा जो सरकम सेंटर होता है, इसे मान लीजिए लेट द पॉइंट इज द सरकम सेंटर। ठीक है ना, यही बिंदु जो है वो सरकम सेंटर है। तो इस सेंटर है बाहर वाले का, तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, बोलो हाँ या ना। और ये भी क्या होगा? रेडियस होगा, बोलो हाँ या ना। रेडियस क्या है? रेडियस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस, है ना। रेडियस क्या है बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस, केंद्र और परिधि, बाउंड्री, है ना, केंद्र और परिधि के बीच, सर्कमफ्रेंस, है ना, बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस, यही होता है ना, आप सभी जानते हैं ना। ओके, तो ये रेडियस है, क्योंकि सेंटर हो गया और ये सर्कमफ्रेंस है, ये ऑल आर रेडियस, है ना, सभी क्या है? तो ये सभी आपस में बराबर हो गए, है ना, सभी आपस में क्या हो गए? समझ में आ रहा है ना, ये सभी आपस में बराबर है। इसका मतलब कि जो अंदर ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस बनेगा। कैसा बनेगा? मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। मुझे कैसे? क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो एंगल बराबर होगा, है ना। अच्छा, वैसे ही ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो, अरे दोनों साइड ये इक्वल आ रहे बाबा, देखो तो सही, है ना, ये दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल ही तो है, तो इसी दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? समझ में आया? एंड सिमिलरली वैसे ही देखिए, ये दोनों साइड आपस में
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम आ रहा भाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अंदर में सर्कल बनाए थे, इन सर्कल था, तो इन सर्कल में ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर। क्या था? एंगल बाइसेक्टर। उसमें क्या था? ये दोनों एंगल बराबर था, ये दोनों एंगल बराबर था, ये दोनों एंगल बराबर था, ये दोनों बराबर था, लेकिन ये दोनों अलग अलग था। क्या था? ये दोनों बराबर था, लेकिन ये दोनों बराबर था, लेकिन ये दोनों अलग अलग था ना? लेकिन इसके साथ उल्टा हो गया। इसमें ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों अलग हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों अलग हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हो गया। दिखाई दे रहा सबको? यस और नो? उसमें क्या था आप समझ रहे हैं? क्लियर ना? कि जो अंदर में सर्कल बनाए थे, इन सर्कल था, उसमें ये दोनों इक्वल था और ये दोनों इक्वल था, लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट डिफरेंट था, अलग अलग था। यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो? समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन इसके साथ उल्टा हो गया। इसमें ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, लेकिन ये दोनों क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आया? क्योंकि उसमें एंगल बाइसेक्टर था, तो ये दोनों बराबर एंगल था, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? दिमाग में बैठ रहा सारी बातें? बैठ गई तो ठीक है, बैठ गई। अच्छा सुनिए, आप लोग ये देखे होंगे, गौर से देखिए, आपके दिमाग में बात जा, सर ये सब रेडियस ही है, ये भी रेडियस, ये भी, तो ये सारे एंगल बराबर क्यों नहीं है? जब ये भी आर 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 है ना, है ना, आर 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 है ना, आर 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 है, देख। तो ये जब बराबर है तो सबका सब एंगल बराबर कर दो। बोलेंगे नहीं। पूछे क्यों? क्योंकि दो बराबर है ना, तीसरा क्या है? ए के सामने का साइड ए है, बी के सामने का बी है, सी के सामने का सी है, तो ये साइड ये अलग है ना। मैंने आपको सिखाया था ना कि उसी साइड से ये आइसोसेलेस है, दो भुजाएं। यदि नीचे का भाग छोटा है तो ये एंगल बनेगा, बड़ा है ये बड़ा भाग है तो ये बड़ा बनेगा, ये है और बड़ा बनेगा, और है तो और बड़ा बनेगा। वो डिपेंड करेगा उसके थर्ड साइड कैसा है। समझ में आया था ना? सिखाए थे ना? वो पेन दोनों बराबर था, उसी पेन से कई ट्रायंगल बना दिया है, सो मेनी टाइप्स ऑफ वेराइटीज, है ना, बहुत सारे टाइप बने थे। वो डिपेंड करता है कि थर्ड साइड पे है कि नहीं। वही दोनों साइड इक्वल है, फिर भी अलग अलग ट्रायंगल पॉसिबल है। समझ में आया? क्योंकि थर्ड साइड जो सब में है वो आर डिफरेंट डिफरेंट, सब में क्या है? थर्ड साइड अलग अलग है। समझ में आया? इसीलिए ध्यान सुनिएगा, ये थर्ड साइड एबीसी आर डिफरेंट, ये अलग अलग है, ठीक है ना भाई साहब? इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर। यस और नो? यस और नो? ओके। अब बात ऐसा है मेरे भाई, मेरे बंधु, देर सजनों, यहाँ देखिए भाई साहब, इसमें क्या होता है, सरकम सर्कल में जो बाहर जो सर्कल बनता है, तो सेंटर पर मान लो ये ओ इज द सरकम सेंटर, ओ इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है। क्या है? परिकेंद्र, मतलब बाहर वाले का सेंटर है। तो ये जो एंगल बनता है वो इस एंगल का क्या होता है? दुगना होता है। क्या होता है? 2a होता है। ये हम आगे सर्कल में सबको बना के और प्रूव करेंगे, सर्जरी करेंगे, ठीक है ना? अभी आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है, जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस का ट्वाइस होता है। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस का क्या होता है? ट्वाइस होता है। ध्यान रहेगा सबको? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक। तो याद रखें, यहाँ पर a है तो यहाँ क्या बनेगा? 2a, याद रहेगा। यदि यहाँ पर b है तो ये क्या बनेगा? 2b। यहाँ पर c है तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2c, याद रहेगा। सेंटर पर जो एंगल बनता है उस सरकमफ्रेंस पर के एंगल का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। यस और नो? यस
ये ए है तो ये क्या होगा 2a, ये बी है तो ये क्या होगा 2b, ये सी है तो ये क्या होगा? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। यस, वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। ओके, अब एक छोटी सी बात यहां पर उठ के आता है भाई, यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। बोलिए ना, ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों बराबर होगा। और ये 2a है, ये भी अपने आप में एक ट्रायंगल बना दिया। क्या बोलते हैं? ये भी आपस में क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया। तो ये भी तीनों का सम क्या होगा? 180। थीटा थीटा और प्लस 2a बराबर 180। बोलो हाँ या ना, बोलो। दो कॉमन ले लो, थीटा प्लस ए बराबर 180 का आधा। बोले तो छोटी सी बात, छोटा सा दरखास्त है कि प्लीज आप यहां देखिए, थीटा प्लस ए कितना आ गया? मतलब ये एंगल और ये एंगल पूरा इसका सम 90 होगा ऑलवेज। ध्यान रखिएगा, ये एंगल ए है और ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? यदि हम बोलें कि एंगल ए इज द 50 डिग्री, तो एंगल ये क्या होगा? तो बिना कुछ सोचे समझे क्या मारिएगा? 40। याद रहेगा? सिर्फ ये नहीं, ये भी वही है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? क्योंकि दोनों रेडियस है ना, तो बराबर ही होगा, है ना? तो ये यदि 50 है तो ये क्या होगा? ये 50 है तो ये क्या होगा? समझ गए? ये 70 डिग्री है ए, 70, तो ये क्या हो गया? बिना कुछ सोचे समझे 20 मार दीजिएगा। समझ में आया? ठीक है, तो मारते रहिएगा आराम से। एक छोटी सी बात सुनिए, देखो ये वीर बहादुर आ गया, ये वही व्यक्ति है भाई जो गांव में झगड़ा होता है तो लोग इसको ले जाते हैं ढूंढ के। मालूम है किस लिए? पिटाने के लिए। इसको आगे करते हैं, जा लड़ा, है ना? बेचारा पूरे गांव से शहर तक मार खाते आया है, इसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलता है, मारो मारो। चलो यहाँ देखो, तो ये वही व्यक्ति है, तो कृपया करके इस पर दया करें। देखिए, चलिए यहाँ देखिए, तो हमने जो सिखाया समझ में आया? ये और ये एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। यस सर, नो? क्या? तो ये जो एंगल होगा 90 में से माइनस कर, जितना जितना ए दिया रहेगा उतना माइनस कर दो, यही वाला एंगल आ जाएगा। समझ में आया? यदि ये 50 है तो ये 40, यदि ये 40 है तो ये 50। आया? ठीक है, यहां देखिए भाई साहब, यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है? जैसे सपोज करिए, अब इसके लिए बाहर में सर्कल बना के दिखाना कोई जरूरी, वो बस इतना कह देगा कि इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ओ इज द सर्कम सेंटर, ओ इज द, तो आप समझ जाइए कि बाहर में सर्कल है, बनाए या ना बनाए, बनाए या ना बनाए। समझ में आया? ऑटोमेटिक है बाहर में सर्कल। ठीक, तो सुनिए, ए भाई साहब, अब सुनते काहे नहीं है जी? हमने कहा ये थीटा है, चलो ये देखो, ये पूरा क्या सिखाया था? 50 डिग्री है। क्या है ये 50, तो हमने कहा ये कितना है? पक्का याद रहेगा? 40। और ये भी क्या है? 40 है, तो इधर डायरेक्ट याद हो गया। आप इसे बना भी सकते हैं, कैसे? ये 50 है तो ये 100, बोलो हाँ या ना? उसका डबल बनता है सेंटर पे, सेंटर का जो एंगल है ट्वाइस ऑफ द सर्कमफ्रेंस का, ठीक है ना? तो हाँ 50 है तो सेंटर पे कितना बनेगा? 100। तो 100 सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल तो 180 डिग्री। ये ऑलरेडी गिवन है 100, तो कितना बच गया? 80, और 80 का हाफ 40, 40। समझ में आया? 80 का हाफ, क्योंकि सभी आपस में क्या है? बराबर हैं, क्योंकि रेडियस है। क्या है?
क्योंकि बाहर में सर्कल बनेगा और तो ये तो रेडियस ही ना होगा। फोटो बना के दिखाना कोई जरूरी, बस कह दिया कि ओ इज द सर्कम सेंटर, ओ सर्कम सेंटर है। दैट मीन्स इमेजिन करना है कि सर्कल इज द ऑड साइड ऑफ द ट्रायंगल, है ना। सर्कल कहाँ है, त्रिभुज के बाहर में है, और बाहर में है तो ये क्या उसका रेडियस, ये क्या उसका, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यस और नो, याद रहेगा। एंड द सिमिलरली, वैसे ही मान लीजिए जैसे कि भाई साहब सुनिएगा, अच्छा ये 60 डिग्री है, ओके, सुना है ना जी, ये 60 है, तो वैसे ही तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये 60 है तो ये कितना बोलिएगा, ये कितना बोलिएगा, क्या बोलते हैं, हाँ या ना। क्योंकि जैसा संबंध मैंने यहां दिखाया वैसे ही संबंध यहां भी है। आप यहां से प्रूव कर सकते हैं, ये थीटा वही बात आएगा, ये 2 × b, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ थीटा थीटा 2 थीटा, और यहाँ b से क्या हो गया 2b, और सबका सम 180, तो थीटा प्लस b बराबर, तो यहां से भी सिमिलरली वही के रिलेशन आएगा, समझ में आया। तो ये b है और ये यहाँ पर जो भी एंगल है दोनों का सम क्या होगा 90, द सम ऑफ द एंगल ये वाला और सम ऑफ एंगल ये वाला, दोनों का सम कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री। यस और नो, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम। ये b है तो ये क्या होगा 90 माइनस बी, 90 माइनस ये b है तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस बी, इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। एंड सिमिलरली ये एंगल c है तो ये क्या है 90 माइनस सी, ये एंगल c है तो ये क्या है 90 माइनस सी। एनी प्रॉब्लम किसी को भी, क्या आपको तकलीफ है, बोलिए ना, है क्या, नहीं ना, याद रहेगा सबको। यहां जो एंगल बनता है इस एंगल का क्या होता है, यहाँ जो यहाँ इस एंगल का यहाँ एंगल क्या बनता है, ट्वाइस, दुगना होता है, सरकमफ्रेंस, है ना। ये देखिए ये क्या है मेरा, ये सरकम सेंटर है, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा सेंटर पर उसका ट्वाइस बनता है। ये ए है तो 2a, बी है तो 2b, सी है तो 2c होगा। यस और नो, ये दोनों का ए और इसका सम 90 डिग्री है ना, ये और इसका सम 90 डिग्री, ये और इसका सम 90 डिग्री। यस और नो, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। अच्छा एक छोटी सी बात देखिए ध्यान से प्लीज मेरे भाई बंधु मित्रों, ये सर्कल है, तो बात ऐसा है जैसे मैंने कहा कि जो सेंटर पर एंगल बनता है, ध्यान सुनेंगे प्लीज, ये आगे हम सर्कल में थ्योरम सिखाएंगे। ओहो हो, अब यहाँ देखिए ना, पढ़ाओ चालू कर देना भाई, जरा डिस्टरबेंस होता है बच्चों को। देखिए एक बार हम कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उधर ध्यान दीजिएगा तो पढ़ाई नहीं। यहाँ देखिए सेंटर पर, देखिए यहाँ देखिए ये सरकमफ्रेंस पर, ये सरकम, ध्यान सुनेंगे सब लोग। अभी मैंने क्या सिखाया था अभी आपको कि यहाँ जो एंगल बनता है सरकम सेंटर पर, सेंटर पर वो आधे ऊपर वाला क्या क्या होता है, ऊपर वाले का दुगना होता है, या इसका ऊपर वाला आधा होता है। ये 2 है तो खाली ये, और हाँ ए है तो 2a। तो ये देखो ऐसे होता, ऐसे होता क्या हम बताएंगे राज के बाद सर्कल में। अब होता तो आर्क है लेकिन हम लोग बोलते हैं इसे कोड, क्या बोलते हैं इसको, कोड, जीवा। तो ये कोड मान लो ये जीवा है, ये जीवा सेंटर पे जो एंगल बनाता है एक ही तरफ होना चाहिए, है ना। तो सरकमफ्रेंस एक ही तरफ का, ध्यान रखना, इसका क्या होता है, ये दुगना होता है, ट्वाइस होता है। वैसे ही सिर्फ यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पर भी। ये मान लो ऐसा कोड है, ये जीवा, क्या ये को चाप तो ये है, ठीक है ना, ये चाप है, ये है आपका आर्क, इसे कहते हैं आर्क, इसे कहते हैं कोड, इसे कहते हैं जीवा, जीवा ये चाप, ये है चाप, और ये क्या है जीवा। इसे आप जानते हैं बचपन से, ठीक है ना, जानते हैं ना। यहां देखिए तो इसमें हर जगह अप्लीकेबल होता है, हम सर्कल में सिखाएंगे कि यदि ये कोड सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, सेंटर पर उस सरकमफ्रेंस का
सरकमफ्रेंस जितना बनाएगा उसका यहाँ क्या बनाएगा, डबल बनाएगा। ठीक है ना। सिर्फ ऊपर नहीं भैया, इधर कहीं भी, इधर कहीं भी, इधर कहीं भी, इस तरफ एक तरफ का, इधर कहीं भी, इधर ये थीटा तो क्या है, मतलब सब आपस में इक्वल है। थीटा 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 सभी आपस में क्या होते हैं, एक ही कोड पर जितना भी ऐसे बनाएंगे ट्रेंगल, वो सभी क्या होंगे, एक साइड में एक तरफ होना चाहिए ना, सभी आपस में इक्वल है, सभी आपस में, क्योंकि ऑल आर द हाफ ऑफ द एंगल, सभी के सभी क्या होते हैं, सेंटर का एंगल का हाफ होते हैं। ठीक है ना। द एंगल ये जो ना सब्सटेंड बाय द आर्क, इस ऐसे एक्चुअली होता आर्क, हम जो सिखाएंगे आपको बाद में सर्कल में, वो राज की बात है, छिपा के रखे हैं। ठीक है ना। अभी आप रखिए कोड ही समझिएगा आप। ठीक है ना। तो इस कोड पर जीवा पर जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस का क्या होता है, दुगना, और सरकमफ्रेंस पर जो बनेगा वो सेंटर का क्या बोलेगा, सेंटर का आधा है, और सेंटर पर उसका दुगना है, दोनों बोल सकते हैं। ये इसका क्या है, डबल है, और ये इसका क्या है, आधा है, दोनों तरह से बोल सकते हैं ना। समझ में आ रहा है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कहीं भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे साइड में ऐसे बना दीजिए ऐसे, और यहाँ जो सेंटर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, इधर के एंगल यहाँ थीटा है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये डबल बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। चले आगे, बिल्कुल चलेंगे। यहाँ देखिए मेरे भाई, चलो तैयार हैं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये है सरकम सर्कल, क्या है ये, बाहर में बना सर्कल। ठीक है ना। और ये था इन सर्कल, क्या था, ये बन रहा है इन सर्कल। ठीक है। ध्यान से कान खोल खोल के सुनिएगा। कैसे सुनेंगे, हाँ कान खोल खोल कर, सब तैयार हैं, ओके। ये सेंटर है, यह है इन सर्कल, क्या है, अंतः केंद्र, अंतःवृत्त, क्या है ये, और यह सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है ना। यह है सरकम सर्कल, और यह है इन सर्कल, अंतःवृत्त और परिवृत्त, दोनों भाषा समझते हैं सब लोग ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अंतःवृत्त और परिवृत्त, इन सर्कल और सरकम सर्कल, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चले आगे। ये सेंटर है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना। ये सेंटर है, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये रेडियस है। बोलो हाँ या ना, बोलते क्यों नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना, ओके। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, एनी प्रॉब्लम आ रही समझ में, ओके। आप क्या ऑब्जर्व किए, ये सरकम सेंटर, इसे क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं परिकेंद्र, हिंदी क्या बोलते हैं, परिकेंद्र, और इसे क्या कहते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र, क्या बोलते हैं इसको, अंतः केंद्र। ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, सब देख रहे हैं गौर से, ये जो इन सेंटर है, ये भुजा हुआ, साइड्स, ये क्या है, साइड है, साइड्स है, भुजा है, भुजा है। भाई साहब तार निकल गया है का, देखिए, एक मिनट एक मिनट,
बहुत अच्छा, वो पीछे लगा रहे हैं ताड़ा। यहाँ देखिए जरा। अरे भाई साहब एसी काहे बंद कर दिया भाई? यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट, फिर दिमाग बढ़ जाता है हमारा भी और आपका भी। यहाँ देखिए, ये जो है साइड है, क्या है? ये क्या है? साइड है। ये क्या है? साइड है, ठीक है ना? ये भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये तो भुजा है, तो सर इन सेंटर जो है भुजाओं से बराबर दूरी पर है। नहीं समझे? इन सेंटर द पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, इक्विडिस्टेंस भुजाओं से बराबर दूरी पर है। साइड से क्या होता है? इक्विडिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस में। देखो ये भुजा है, तो भुजाओं से क्या होता है? इन सेंटर, इन सेंटर इज द पॉइंट, है ना? इन सेंटर एक बिंदु है जो क्या आता है? विच इज इक्विडिस्टेंस, विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। भुजाओं से क्या है ये? क्योंकि यहीं पर सर्कल समाप्त हो गया, तो यहाँ यही दूरी ना है ये सेंटर का। सेंटर का दूरी यही तो है, रेडियस। क्या है ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो भुजाओं से क्या है? अच्छा इसमें देखो, ये है ट्रायंगल का वर्टेक्स। क्या है ये? शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या है? भुजाओं का क्या, त्रिभुज का क्या है ये? वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु। क्या है ये? वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु। क्या है ये? अब देखिए, ये है सेंटर, ये है सरकमफ्रेंस, इसके बीच को क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो सरकम सेंटर इज द पॉइंट विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से, फीलिंग हो रहा है ना? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से बराबर होता है। परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है? परिकेंद्र कहाँ स्थित होता है? परिकेंद्र शीर्ष बिंदु से, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित होता है, ठीक है ना? द सर्कम सेंटर इज द पॉइंट विच इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ रहा है ना? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से बराबर दूरी पर। समझ में आ रहा है ना? सर्कम सेंटर कहाँ होता है? वर्टेक्स से क्या होता है? वर्टेक्स से क्या होता है? इक्विडिस्टेंस, बराबर दूरी पर। और इन सेंटर कहाँ होता है? साइड से। ये ऑल आर साइड्स, ये सब क्या है? तो भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछता है सीजीएल में कि इसमें कौन सा सही है, कौन इसमें से राइट है, कौन रॉन्ग है, ऐसे पूछेगा। तो स्टेटमेंट देगा, वही सारे स्टेटमेंट बनेंगे, ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातें बनेंगे, ठीक है ना? तो याद रहेगा कि सर्कम सेंटर is the point which is equidistant from the vertex of the triangle, and in center is the point which is the equidistant from the sides of the triangle. Any problem? No problem. समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर है? नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन बनाइए प्लीज, एकदम ध्यान ध्यान बनाइए प्लीज। इसके पहले क्वेश्चन था क्या? एक मिनट रुक जाना। हाँ, इससे पहले भी एक था। ये तो बच्चा वाला है। ए जी, ये तो बच्चा वाला है। ए बच्चा लोग, ये तो बच्चा वाला है। ए बच्चा लोग, ये तो बच्चा वाला है। ए बच्चा लोग, देवियों सजनों, भाई बंधु मित्रों, कुछ आया? देवियों सजनों, देवियों सजनों, देवी सजनों, आया कुछ? भाई साहब आया? भाई साहब आया? वेरी गुड। आ गया बंधु? आ गया? दिमाग लगा रहा है क्या? है भाई साहब? अरे दिमाग लगा रहे हो क्या? नहीं,
खराब हो जाएगा तो बनेगा भी नहीं। एबीसी क्या है बोलो? एक ट्रायंगल है। ओ क्या है इसका? परिकेंद्र है। ओ क्या है इसका? ओ द सर्कम सेंटर। तो पहले अपने मन से बनाओ, सर्कल बनाने की जरूरत, अपने आप मन समझो कि बाहर में ओ द सर्कम सेंटर द गिवन दे रखा कि ओ द सर्कम सेंटर, दैट मीन सर्कल तो है बाहर में, लेकिन कोई जरूरी बनाना नहीं है। ओके ना? ओके। एंड एंगल ओबीसी, ओबीसी इज गिवन 35। तो कौन सा एंगल निकालना है? अरे दो इनका सम कितना होता है? इनका सम कितना होता है? इनका सम कितना होता है? ये 35 है तो वो क्या होगा? 55। तो सोच क्या रहे हो? मार दो ना। अरे मार दिया क्या? समझ में आया? एक छोटी सी क्वेश्चन, समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन है किसी को, या बना के दिखा दूं? ये 35 तो ये भी 35, 35 100, इसका आधा होता है 55। हो गया 55। समझ में आया? मुंह बंद करके इसको देखो। बोलिए क्या है मेरे भाई बंधु का आंसर? ये वही है। कौन? वही वही वही। आया। भाई बंधु मित्रों बोलते क्यों नहीं है? क्या आंसर है बंधु? बोलो बोलो। जय भी सजनों, बोलो आया। इतना देर क्यों लगाया? ऐसे काहे लगाते हो बच्चा? अच्छा एंगल एबीसी जरा बताएंगे कितना कितना दिया है? एंगल ए कितना है बंधु? बीएसी। एंगल ए कितना है? 80, ये 85 है। एंगल सी कितना है? 75 डिग्री है एंगल सी, यही ना? और निकालना क्या है? क्या निकालना है बंधु? ओ ए सी, ये निकालना, यही ना? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना? ये 85, ये 75, दैट मीन्स 120। यस और नो? सॉरी 160। कितना हो गया? 160। समझ में आया? ए भाजी बोलते काहे नहीं जी? ये 85, ये 75, सब मिलाकर 160, सब मिलाकर 85, 75, सब मिलाकर 160। तो ये क्या बचा? और जी कितना बच गया बताओ? 20। इन दोनों का सम क्या होता है? ये हो गया 70 डिग्री। बुझे कि नहीं? बुझे कि नहीं भाई? बोलो बोलो। या बना के दिखाओ? कुछ चाहते हैं बना के दिखाने के लिए? एक भाई साहब बोल दिए है ना भाई साहब, बना के दिखाएं भाई साहब। ओके देखो, ऐसे समझदार लोग तो समझ गए कि 85, 75 हो गया 160, तो ये बचा 20 है, ये 70 हो जाएगा। लेकिन कुछ अगर नहीं बना के दिखाई तो ऐसे बनाइए। देखिए 85 का डबल 100, 170, तो 10 बच गया ना? तो 10 का आधा आधा, ये 5, और ये 75 था। कितना था ये? तो 75 में से 5 डिग्री निकल गया, तो ये क्या बचा?
ये 70 तो ये भी 70। समझ में आया? अब ये वाला मत निकालो, छोड़ो, डिटेल देखो, ये निकालो ही मत, ऐसे करो, ये 85 का डबल, बोलो 170, तो बच गया 10, बच गया कितना, तीनों का सम 180 होता है ना, ये 170 है, बच गया 10, तो ये 5 और ये भी, और ये 75 है, 75 में से 5 गया, तो ये क्या बचा 70, तो ये एंगल 70 डिग्री हो गया। यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे 85 और 75 मिलाकर जी मिस्टर अंशुल जी 160 हो गया, तो 180 में से 60 का तो 20 ही ना बचेगा, 20, तो ये 70 हो गया। और तरीके से बता दूं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ये 75 है क्या, ये तो 75 का डबल, 75 का डबल, तो ये कितना हो गया, और 85 में से 15 माइनस करो, देखो ये 70 डिग्री हो गया। हर तरीके से बना सकते, यस और नो?